हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। थारो केशव, मालूम होता है कि तुम जल पिन्ना की लगन रखते हो और पुरोहित गंजाल की तरह अब मुझे भी यही पूछना है कि तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मगर आपने जो कुछ पूछा है उसके बताने का समय अभी नहीं आया, क्योंकि अभी तो आप ये भी नहीं जानते कि जल पिन्ना कौन है। काया पैंथा की बेटी, जिसे जबरदस्ती सावगारी में लाया गया। वो तड़प कर खड़े हो गए तो तुम उसके बाप को जानते हो, मगर यह झूठ है कि उसे जबरदस्ती लाया गया। वो किसी हीलो हिज्जत के बगैर अपनी मर्जी से हमारे साथ आई थी। अगर आप बैठ जाएं तो मैं कुछ अर्ज करूं। वो अपनी बदहवासी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए फिर कुर्सी पर बैठ गए। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि उनके मन में जल पिना के लिए विद्या का कोई गोशा है या नहीं। अगर आप वादा करें कि पुरोहित से बात नहीं करेंगे तो मैं बताऊं कि जल पिन्ना यहाँ कैसे लाई गई। वह हैरान सी नजरों से मुझे घूरने लगे। मैं खुद लाया था उसे मांडले के नाच अशर्म से। फिर भी वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगे गंजाल को नहीं बताऊंगा। आपने कहा था कि नाच भुगती भी सावगारी के उन सरबस्ता राजों में से एक राज है जो सिर्फ मौत के बिस्तर पर दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया जाते हैं। मैं नहीं जानता कि नाच भक्ति के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, मगर यह भी नहीं चाहता कि किसी मजलूम लड़की के जीवन की बर्बादी का दोष आप पर आए, इसलिए आपको जल पिन्ना की कहानी सुनाता हूँ। स्वरूप जी भी हैरान थे और कहानी सुनने के मुशाक भी। कारीन जानते हैं कि मैंने ये कहानी बूढ़े शास्त्रों से सुनी थी कि जल पिंडा मांडले के नाच आश्रम से सावगारी में किस तरह लाई गई। उसने बाद ऐसी बातें भी बताई थी जिनमें अलजबरा की तरह कुछ नतीजे अखज़ किए थे। मैं कारीन को बताता चलूँ कि तारीख व आसार की छानबीन के साथ साथ मुझे हिसाब और अलजबरा से भी लगाव है। चुनाचा मैंने स्वरूप जी से जो बातचीत की वो कुछ शास्त्रों की मालूमात और कुछ मेरे क़यासात पर मबनी थी। मैंने उन्हें बताया। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि गंजाल जल पिन्ना के बाप काया पैंथा को अच्छी तरह जानता है, मगर इनकार करता है। दूसरी खास बात यह है कि उस मामले में शंकर उसका आलाकार है। मुझे बताइए कि 1 वर्ष पहले जब चांद ग्रहण की रात पुरोहित गंजाल ने एक अजीबोगरीब सपना देखा और बताया कि भगवान ने उसे दर्शन दिए और मांडले के नाच आश्रम से जल पिन्ना का नाम एक लड़की को सावगारी में लाने की आज्ञा दी। तो क्या इस बात की तस्दीक शंकर ने नहीं की थी कि मांडे में एक नाच आश्रम भी है? हाँ, उसने तस्दीक की और बताया था कि वह चंद वर्ष पहले मांडले गया था, जहां उसने गोरो आंबी की नाच आश्रम को देखा। फिर जब गंजाल ने आपके साथ मांडले जाने का प्रोग्राम बनाया तो शंकर ने वहां जाने से इनकार क्यों कर दिया था? उसने कहा था कि आश्रम के नेपाली चौकीदार से उसका झगड़ा हो गया था, जिसके कारण चौकीदार की एक आंख फूट गई, और अगर वो हमारे साथ गया तो हो सकता है चौकीदार कोई नया झगड़ा खड़ा कर दे और जिस मकसद के लिए हम मांडले जा रहे थे वो पूरा ना हो सके। मगर मैं आपको बताया हूँ कि शंकर ना तो चौकीदार से शंकर का झगड़ा हुआ था, ना शंकर के कारण उसकी आंख फूटी थी, क्योंकि उस बेचारे की एक आंख तो लड़कपटन में ही फूट गई थी जब वो खटमंडू में था। स्वरूप जी इस इंकशाफ पर हैरान शजदा रह गए। कुर्सी पर पहलू बदला और सवाल कर दिया, इस बात का क्या सबूत है कि नेपाली चौकीदार की एक आंख लड़कपटन ही में फूट गई थी? चौकीदार के लड़कपटन की तस्वीर जो खटमंडू में उतारी गई है आज भी उसके बटवे में मौजूद है। स्वरूप जी बड़े बेचैन और परेशान दिखाई दिए, मगर शंकर ने झूठ क्यों बोला कि चौकीदार की आंख उसके साथ झगड़े के कारण फूटी थी? इसका जवाब जरा मैं ठहर के दूंगा। वो हैरान से होकर पूछने लगे, क्या तुम मांडले गए थे, चौकीदार से मिले थे? नहीं, इसके बावजूद मुझे सब कुछ मालूम है। जिस तरह मैं ये भी जानता हूँ कि जल पिन्ना का बाप
काया पैंथा बर्मा के शहर हकामती का एक बड़ा जिम्मेदार था। स्वरूप जी, मेरे इन इंकशाफात पर तस्वीरें हैरत बनते जा रहे थे और उनकी हैरतों में इजाफा करने के लिए अभी मेरे पास कुछ और भी था। मैंने कहा, जब आपने गंजाल के हमरा मांडले का सफ़र किया और गोरू आम्बी के नाच अशर में पहुंचे, उसे पूछा होगा जल पिन्ना उसके नाच अशर में कैसे पहुंची। गोरू आम्बी ने बताया था कि वो हकामती की एक नात और बेसहारा लड़की है जिसे ईश्वर का कोई नामालूम भगत 3-4 वर्ष पहले अशर में छोड़ गया था और फिर लौट कर नहीं आया। अब मैं आपको बताऊं कि वो ईश्वर का वो भगत कौन था वो महापुरुष पुरोहित गंजाल का चेला शंकर। स्वरूप जी पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने उन्हें याद दिलाया, थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि शंकर नेपाली चौकीदार से झगड़ने और उसकी आंख फूटने का झूठ क्यों बोला। तो ये झूठ इसलिए बोला था उसने कि जिस रात शंकर जल पिन्ना को गुरु आम्बी के हवाले करके आश्रम से निकल रहा था, नेपाली चौकीदार ने उसकी सूरत देख ली थी। शंकर आपके साथ मांडले इसलिए नहीं गया था कि चौकीदार से पहचान लेगा और शायद ये रात भी फाश कर दे कि वही तो जल पिन्ना को अशर में छोड़ गया था। स्वरूप जी हैरत पाश नजरों से मुझे देखने लगा। गार्बन इस बात पर हैरान थे कि मैंने ये सनसी खेद मालूमात कहाँ से हासिल की। मैं बता चुका हूँ कि शास्त्रों की बातें सुनकर मुझे शंकर पर शुबा हुआ और जल पिन्ना की कहानी पर सोचो विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि शंकर का चौकीदार की आंख फूटने वाला झूठ यूं ही नहीं हो सकता। दरअसल वो गोरखे का सामना नहीं करना चाहता था। ये सोचकर मैंने फर्ज कर लिया था कि वही रात के अंधेरे में जल पिन्ना को गोरू आम्बी के नाच अशर में छोड़ गया होगा। अगरचे ये महज एक कियास था और उसमें तफसील ना जानता था, मगर जैसा कि कारीन को आगे चलकर मालूम होगा कि मेरा क्यास गलत ना था। जल पिन्ना को मांडले के नाच अशरम तक लाने वाला शंकर ही था जिसने खुद को जल पिन्ना पर भी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने जो कुछ बताया उससे स्वरूप जी की नज़रों में शंकर और गंजाल के किरदार कुछ मशकूक होकर रह गए। शायद वह सोच रहे थे कि जल पिन्ना के मामले में कहीं गड़बड़ जरूर हुई है, मगर मैं जानता था कि उन्हें मेरी बातों पर जो तजब हुआ है अभी तक यकीन में तब्दील नहीं हो सका। वो इसी कैफियत में बोले, मालूम होता है कि तुम जल पिन्ना के बारे में बड़ी मालूमात रखते हो। अचानक मुझे मूसी चंद बाला की तस्वीर का ख्याल आया जो मैं माँ से मांग कर लाया था। मैंने कोट की जेब में हाथ डालकर तस्वीर निकाली और स्वरूप जी के हाथ में दे दी ताकि उन्हें कुछ और हैरान कर सकूं। तस्वीर में चंद्र बाला अपनी बड़ी बहन कसम बाला के साथ खड़ी थी। स्वरूप जी तस्वीर देखकर बुरी तरह चौंके। मैंने पूछा, इस तस्वीर में आप किसी को पहचानते हैं? इनमें एक तो जल पिन्ना है मगर दूसरी, मगर मैंने उनकी बात काट दी। ये जल पिन्ना नहीं है स्वरूप जी, फिर कौन है? शक्ल तो हूबहू उसी से मिलती है। जल पिन्ना की बदनसीब माँ चंद्र बाला है। स्वरूप जी माँ बेटी की इतनी मुकम्मल मशाबत पर वाकई तस्वीरें हैरत बन गए और बोले, मगर दूसरी औरत कौन है? चंद्र बाला की बड़ी बहन। मैंने बहन का नाम बताया, ना जाहिर किया कि यही मेरी चची कसम बाला है जिसे माँ की तरह प्यार करता हूँ। अगर ना बता देता तो स्वरूप जी जरूर सारी बात समझ जाते, क्योंकि वो माँ के नाम और रंगामती के पते से भी वाकिफ थे। वो कुछ हैरान हो रहे थे। थारो कैशप चंद्र बाला बंगाली नाम है, मगर जल पिन्ना और काया पैंथा दोनों बर्मी नाम है। काया पैंथा अपनी जवानी के दिनों में शिकार खेले सुंदर बन आया था। उन्हीं दिनों चट्टागांग में उसे चंद्र बाला से प्रेम हो गया और वापसी पर उसे भी अपने साथ बर्मा ले गया था। जल पिन्ना उन दिनों की बेटी है। मगर तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? तस्वीर कहाँ से मिली या मैं चंद्र बाला और काया पैंथा के बारे में क्या कुछ जानता हूँ, ये सारी बातें समय आने पर बताऊंगा। मगर अब तुम आपको मुझ पर विश्वास हुआ ना कि मैं जल पिन्ना के बारे में सही मालूमात रखता हूँ और मैंने कोई झूठ बात नहीं कही। शायद तुम ठीक कहते हो। मगर उन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। चेहरे पर बेचैनी के साए रेंगने लगे। आप इतने परेशान क्यों हो गए? एक मामा मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बोले, अगर शंकर ही जल पिन्ना को मांडले के नाच अशर में छोड़ आया था तो गंजाल से ये बात छुपी ना रह सकती थी। फिर उसने ये जाहिर क्यों किया कि जल पिन्ना को नहीं जानता? और चांद ग्रहण की रात उधर गंजाल ने उधर गोरू आम्बी ने एक जैसे सपने किस तरह देख लिए जिनमें उन्हें जल पिन्ना के बारे में ज्ञान हुआ? मैं कहने ही वाला था कि यह पुरोहित गंजाल का अंदर जाल है, मगर किसी पुर इसरार ताकत ने मेरी जुबान पकड़ ली। सोचा स्वरूप जी जितना सोचेंगे उनके शकूक उतना ही बढ़ेंगे और खुद ही कोई राय कायम कर लेंगे। मुझे तो जल पिन्ना की फिक्र थी और मैं उसी के बारे में जानना चाहता था। क्या आप जानते हैं गंजाल ने जल पिन्ना को कहाँ भेज दिया है? नहीं, मगर जहाँ भी होगी उसे अपनी भूल का प्रायश्चित करना और नाच भक्ति का चिल्ला काटना होगा। और ये चिल्ला कब तक काटेगी वो?
जब तक उसके मन में मोह माया का मैल धुल नहीं जाता। हो सकता है कि 2-3 महीने या 2-3 वर्ष लग जाएं। उनके आखिरी अल्फाज मेरे ज़हन में शोला बनकर नाचने लगे, दिल जलने तपने लगा। मगर उसकी फौरी वापसी चाहता हूँ, वो आप ही के हुक्म पर निकाली गई है। अब आप ही उसकी वापसी की आज्ञा दे दें और पुरोहित गंजाल को हिदायत कर दें कि उसे 3 दिन के अंदर अंदर वापस बुला ले। मैं ये आज्ञा नहीं दे सकता। और वह बड़ी बरहमी, बड़ी तैश में खड़े हो गए। मैं उन्हें इस हालत में देखकर दंग रह गया। उनके इनकार का मतलब यह था कि वो जलपिन्ना को मुझसे दूर रखना चाहते हैं। सोचा अब मुझे तुर्ब का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, कल रात आपने मुझे एक तहरीर दी थी और उस पर दादा और पीगू के अंगूठे भी लगवाए थे। उस लखत में आपने वादा किया है कि मेरी हर बात मानेंगे। स्वरूप जी ने चौंक कर मुझे देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कहने लगे, मैं अपने लिखे से इनकार नहीं करता, मगर उसी पर अमल इसी समय होगा जब तुम्हें भगवान की मूर्ति ढूंढ लाओगे। अगर याद ना हो तो उस लिखत को एक बार फिर पढ़ लो। मूर्ति ढूंढ लाओ और जो चाहे मनवा लो। ये उन्होंने गलत नहीं कहा था। उस तहरीर में यही शर्त थी कि भगवान की मतलूबा मूर्ति ढूंढ लाऊं तो मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेंगे। वह मूर्ति की तलाश तक मेरा तुड़प कार्ड भी बेकार था। मैं अजीब शशो पानी में पड़ गया। शायद उनके दिल में अब जलपिन्ना के लिए दिया का कोई गोशा न था, मगर मैं अपनी माँ की बिछड़ी आत्मा को बेसहारा ना छोड़ सकता था। बोला, आप नहीं जानते कि उसका वापस आना क्यों जरूरी है। उन पर मेरी इल्तिजा का कोई असर ना हुआ। शायद अब वो साहूगारी में कभी वापस ना आ सके। मैं तड़प कर रह गया। क्यों? बात बातें बताने की नहीं, समझने की होती हैं। तो फिर मैं समझता हूँ उसे साहूगारी से निकालकर आपने भूल की। अगर वापस नहीं बुलाएंगे तो अन्याय होगा। वो सर्द लहजे में बोले, तुम्हें जलपिन्ना की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता और बढ़ गई है। मैंने गर्म लहजे में जवाब दिया और उन पर एक नई बिजली गिरा दी। अब मुझे भगवान की मूर्ति से पहले जलपिन्ना को ढूंढना होगा और मैं ढूंढ लूंगा। ये कहकर तेजी से पलटा और वो भी जल्दी से घूमे और चिल्लाए, थारो कैशिफ रुक जाओ। मगर मैं रुके बगैर कमरे से बाहर आ गया और ये ना देख सका कि अल्फाज की जो बिजली उन पर गिरा आया था उसने क्या कुछ जला दिया। मैं समझता था कि साहूगारी में मेरी जंग सिर्फ गंजाल से है, मगर जंग तो स्वरूप जी से शुरू हो गई थी, जिन्होंने मेरे प्रेम की सजा जलपिन्ना को दी और उसे साहूगारी से निकाल दिया था। राहदारी में चलते चलते सोचा, क्या उस बेचारी को इसलिए निकाला गया कि मेरी और सुंदरमती के दरमियान ना आने पाए, या मामला कुछ और है। स्वरूप जी ने अपने खानदानी राज और साहूगारी के कदीम रस्मों की खातर, जिनकी पाबंदी वह जरूरी समझते थे, अपनी बेटी की कामना ठुकरा दी थी और वह साहूगारी में नहीं रहेगी। और उसे सिर्फ इस शर्त पर मेरे साथ लगन रात मनाने की आज्ञा दी थी कि जब तक भगवान की मूर्ति मिल नहीं जाती हम दोनों साहूगारी को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा पुर इसरार, ऐसा भयानक, ऐसा जबरदस्त था उस बूढ़ी इमारत का गोरख धंधा, जिसने एक तरफ सुंदरमती को जकड़ लिया और दूसरी तरफ जलपिन्ना को बाहर किया था। जब मैंने जलपिन्ना के लिए उनकी तहरीर को तुर्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा तो क्या कहा था उन्होंने कि मूर्ति को ढूंढ लाओ और जो चाहे मनवा लो। इस फिक्रे पर गौर किया तो पता चला कि सुंदरमती से ब्याह के बावजूद उन्हें मेरी जलपिन्ना से प्रेम करने पर कोई एतराज नहीं, बशर्ते कि मैं मूर्ति को ढूंढ लाऊं। तो सब बातों की जड़ ये मूर्ति थी। मैं स्वरूप जी के सामने जलपिन्ना के प्रेम का इकरार करते डरता न था, सिर्फ मसलत ने रोक दिया था। ये खदशा भी था कि अगर मैंने जलपिन्ना के साथ अपनी खानदानी तल्लक का भेद खोल दिया तो शायद गंजाल उसका खात्मा ही कर दे। ना जाने क्यों मेरे जहन में ये वसवसा सांप की तरह फन उठाए बैठा था कि वो काया पैंथा को जानता है, मगर जानने से इनकार करता है। तो जरूर उस इनकार के पीछे कोई चाल है, कोई जाल है। यही सोचता डेवड़ी अबूर करके साहूगारी के सहन में आ गया। मैं नहीं जानता था कि अब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मेरे अंदर एक कशमकश हो रही थी कि जलपिन्ना को ढूंढने और वापस लाने का फैसला तो कर चुका था, मगर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि जाऊं तो किधर। इसी असना में शास्त्रु किसी गोशी से निकलकर मेरी तरफ रींग आया। वो बड़ा परेशान नजर आ रहा था और जैसे सिर्फ बात चलाने के बहाने बोला, प्रभु अब मालिक के साथ ऊपर ही बसेरा कर लोगे या नीचे वाला कमरा साफ कर दूं? अब साहूगारी का कोई कमरा मेरा बोझ नहीं उठा सकेगा शास्त्रु। वो मेरी बात सुनकर बेचैन हो गया। प्रभु आदमी किसी कमरे में हो या कमरे से बाहर, उसका बोझ तो धरती ही उठाती है। मैं शास्त्रु के इस फिक्रे पर बिल्कुल तवज्जो न दे सका क्योंकि जहन किसी और तरफ निकल गया था और मैं सोचने लगा कि ये शास्त्रों का बच्चा सैकड़ों मील दूर बैठकर मुझसे जहनी राब्ता पैदा कर लेता है, तो क्या जलपिन्ना का खोज नहीं लगा सकता?
इस ख्याल के आते ही दिल में आस का दिया सा झिलमिलाने लगा। अरे शास्त्रु, तेरे अंदर का भूत जागता है या सो गया? वो समझ ही ना सका कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और अपने मुंह तक बिखारने लगा। एक भूत हर आदमी के अंदर होता है प्रभु, और जब आदमी की आरती किसी शमशान में जल जाती है तब उसका भूत अकेला रह जाता और इधर उधर भटकता फिरता है। अरे मैं तेरे उस भूत की बात करता हूँ जो तूने मरने और जलने से पहले ही मेरे पीछे लगा रखा है, जो कभी कभी मेरे दिमाग में घुस कर बैठ जाता और तेरा संदेश मुझे पहुंचाया करता है। याद है कुछ दिन पहले तू यहाँ सावगारी में था, मगर तेरा भूत चटागांग में मेरा पीछा कर रहा था कि तेरे लिए बंगाल का बोलता गाता फड़फड़ाता हुआ तोहफा लेकर आऊं। जब भी मैंने बंगाली मैना खरीदी तेरे लिए, उसने आंखें पिटपटाई। वो भूत नहीं प्रभु, फिर क्या है? वो मेरे मन की तड़प, मेरी आत्मा की शक्ति जो आपका पीछा करती और मन के तार हिला देती है। क्या तेरे मन की शक्ति जल पिन्ना का पीछा नहीं कर सकती? क्या तेरी आत्मा ये खोज नहीं लगा सकती कि वो कहाँ भेज दी गई? जल पिन्ना की आत्मा मेरा संदेश सुने तब ना, क्या मतलब है तेरा? वह अफसुर्दा लहजे में बताने लगा कि 3 दिन पहले जब मैंने सुना कि जल पिन्ना सावगारी से चली गई या उसे निकाल दिया गया, मेरा मन बड़ा बेकल हो गया। तन्हाई में ज़ेन उसे ढूंढने और उससे बातें करने निकला, जैसे कभी कभी आपके पीछे निकल जाता है, पर वो नहीं मिली, नहीं बोली। तब मैं समझा कि मेरे अंदर का शास्त्रु, जिसे आप मेरा भूत कहते हैं, आपके पास नहीं पहुंच सकता, उसके पास नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? वो इसलिए प्रभु के मन को मन के साथ लगा होता है और आत्मा आत्मा से बोलती है। जब एक दूजे में खास लगाव हो तभी आदमी दूर बैठकर एक दूजे से बात करता है। आपका मन मेरे मन की सुन लेता है, मगर जलपिना का मन आप जैसा नहीं, जो दूसरे दूर से मेरी बात सुन ले। इसके जवाब ने मुझे निराश कर दिया। दिल में आस का दिया जो अभी अभी रोशन हुआ था बुझने लगा, मगर मैंने उस पर विश्वास का साया डाल दिया कि वह बुझने ना पाए और शास्त्रु से कहा, अरे एक बार फिर कोशिश करके देख, शायद जलपिना की आत्मा तेरी आत्मा की बात सुन ले और उसे बड़ा लगाव था तेरे साथ, तू आवाज़ देगा तो ज़रूर बोलेगी। अच्छा प्रभु, आप कहते हैं तो एक बार फिर कोशिश करूँगा। सुन शास्त्रु, मैं जलपिना के बगैर एक दिन भी सावगारी में नहीं रह सकता। वो वापस ना आई तो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसी बात ना बोलो प्रभु, मालक से पूछो कि जलपिना कहाँ है, कब लौटेगी। अरे वही तो नहीं चाहते कि जलपिना लौट के आए। क्यों नहीं चाहते? तू नहीं समझ सकेगा। वो कुछ सोचकर बोला, लगता है कि बात बिगड़ गई। सब कुछ बिगड़ गया शास्त्रु, शायद मैं आजकल में यहाँ से चला जाऊँ, मैंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा। और उससे पहले कि वो कुछ कहता, अकब से आवाज़ आई, कुछ नहीं बिगड़ा। पलट कर देखा तो स्वरूप जी बैरूनी गुलामी गर्दश से निकलकर हमारी तरफ आ रहे थे और वह मामूल से कुछ तेज तेज चलते मेरे करीब आकर रुके और बोले, तुम भी कहीं नहीं जाओगे क्योंकि अब सावगारी ही तुम्हारा मस्कन है। वो तो है, पर मेरा मन शांत हो तब ना। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचा है तो उसे भूल जाओ। मैं समझ ही नहीं पाता कि शास्त्रों के सामने मुझे उनकी किसी बात का जवाब देना चाहिए या नहीं, इसलिए चुप ही भली समझी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। केशव, तुम मेरे दुख बांटने आए थे, फिर मुझे छोड़कर कैसे चले जाओगे यहाँ से? उनके लहजे में वही मोहब्बत, वही शफकत थी जिसका इजहार अक्सर करते रहते थे। यक रक्त वह बोने शास्त्रु की तरफ घूम गए। तू भी सुन ले शास्त्रु, अगर थारो कश्यप चला गया तो मैं मरने से पहले ही मर जाऊंगा। और ये कहते हुए उनकी आवाज़ गुलगीर हो गई। बोना शास्त्रु उनकी कल्पना देखकर दंग रह गया। अब मैं भी बोल पड़ा, अगर मैं गया तो अपने मन की शांति ढूंढने जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ केशव, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हारे मन को शांति दे। ये कहकर वो बड़ी बेचैनी के साथ आगे बढ़े और मंदिर की तरफ चले गए। हम दोनों चुप खड़े हुए उन्हें जाता हुआ देखते रहे। मुझे यूं लगा जैसे मैं उन्हें छोड़कर कहीं ना जा सकूंगा, मगर मेरा मन काबू से बाहर हुआ जा रहा था और जलपिना की याद मुझे कचोके दे रही थी। मैं तस्वर में देख रहा था कि उसके कोमल पांव चिल्ला कशी के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और बोने शास्त्रों की आवाज़ भी सुन रहा था। प्रभु, क्या आपने मालिक को बता दिया है कि जलपिना से प्रेम करते हो? मेरे बताने या ना बताने से क्या होता है, जलपिना उन्हें सब कुछ बता चुकी है जब भी उसे सावगारी से निकाल दिया गया। अचानक ख्याल आया कि मैंने नाथ बिंडू की समाधि पर उसके साथ प्रेम का बंधन बांधा और उसने कहा था, इस पोत्र स्थान पर जो आदमी झूठ बोलता है उस पर अनाथ बिंडू का श्राप पड़ता है। ये जान लेने के बाद मैं अपने कौल से फिरने और जलपिना से मुंह मोड़ने की भूल हरगिज न कर सकता था। फिर अब तो मामले की सूरत में कुछ और हो चुकी थी। वो मेरे परिवार, मेरे जिस्म का एक हिस्सा थी और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज, मेरा धर्म था। दिल में उसके प्यार का शोला इतनी तेजी से भड़कने लगा जैसे कोई दरख्त जल उठता है
और उसके शरीर की गर्मी जिसने कई बार मन में अल्लाह से दहका दिए थे, आग की तरह मेरी नस नस में तैरती चली गई, जैसे मुझे फूंक डालेगी। और तस्वर में मुझे अनाथ बन के उस स्वर्ग में ले गया जहां हम एक दूसरे के करीब हुए थे, और ध्यान अनाथ बिंदु की समाधि की तरफ उड़ने लगा, जहां पहली बार हमने एक दूसरे के प्रेम का इकरार किया था। अब मैं एक बार फिर उस समाधि पर जाना और एक और बंधन बांधना, एक और वचन देना चाहता था कि दुनिया की कोई ताकत जल पिना को मुझसे नहीं छीन सकती। वो जहां भी होगी मैं उसे वापस लाऊंगा। और इतनी जबरदस्ती मेरे मन की यह कल्पना कि फौरन समाधि पर जाने और दिया हुआ कौल दोहराने का फैसला कर लिया और शास्त्रों से मुखातब हुआ। मैं अनाथ बिन की तरफ जा रहा हूँ, शायद देर से लौटूं। स्वरूप जी पूछे तो बता देना। वो फिक्रमंद लहजे में बोला, मैं रोक तो नहीं सकता प्रभु, मगर गंजाल से युद्ध मोल ले चुके हो। फिर क्या है? मैं उसे नहीं बता सकता था कि असल युद्ध तो स्वरूप जी से हो रहा है। बस होशियार रहना जरा। अरे शास्त्रु, आदमी का मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, फिर भी तूने खबरदार कर दिया है तो अच्छा किया। वो अपने हुजरे की तरफ और मैं सावगारी के फाटक की सिमत हो लिया, मगर अभी ज्यादा दूर ना गया था कि वो गूंगे बख्शू जिन्होंने पहले सफर में सावगारी के फाटक पर मेरा स्वागत किया था, भूतों की तरह कतार में आते दिखाई दिए। इस सर्दी में भी उनके पांव नंगे और जिस्मों पर सिर्फ गिरवे चोले थे। मुझे देखते ही बड़े मकान के अंदाज में रुके, झुके और बेआवाज आगे बढ़ गए। मैं उनकी एक सी हरकत और सकनात पर हमेशा हैरान हुआ था, जिससे वो मशीनी आदमियों की तरह बिजली से चलते और एक ही इशारा और हरकत के पाबंद हों। और कभी कभी ये सोचने लगता था कि शायद वे इस धरती के बासी नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आ गए हैं। जब वो सब के सब आगे पीछे चलते मेरे करीब से गुजरे तो अचानक ख्याल आया कि आज वो 7 की बजाय 6 क्यों हैं। फिर इस चुभे में शायद वो 7 होंगे। मेरी नज़र चूक गई होगी। पलट कर देखा, उन्हें एक एक करके गिना तो वाकई 6 थे। और ये बात खिलाफे मामूल थी, क्योंकि जब से सावगारी में आया था हिंदू शास्त्रों के 7 खबीस देवताओं की तरह उन 7 को हमेशा इकट्ठे देखा था, मगर आज वो 6 थे। मैं हैरान हुआ कि ये 7वां गूंगा बख्शवान में क्यों नहीं। फिर ये सोच कर के मुमकिन है कि वो बीमार पड़ गया हो। सावगारी के फाटक की तरफ बढ़ा। सावगारी से उतरकर मैं वाकया अनाथ बिन का रास्ता मेरा देखा वाला था। वो पगडंडी जिस पर मैं एक शाम जलपिन्ना के साथ जंगल से लौटा मेरे पैरों तले बिछी जाती और मुझे रत्नागरी के स्वर्ग की तरफ खींच रही थी। मैं एक अजीब सी कैफियत में डूबा चला जा रहा था, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। फिर मेरे अपने मन की कल्पना मजबूर कर रही थी कि उस सजदा गाह मोहब्बत तक जाऊं जहां मैंने एक बिछड़ी आत्मा को गले लगाया था। ये भी फितरत का तकाजा है कि जब कोई प्रेमी अपनी महबूबा से बिछड़ जाता या जुदा कर दिया जाता है, उसके कदम आप से आप उस मकाम की तरफ उठने लगते हैं जहां उसने पहली बार प्रेम का इकरार किया और मोहब्बत का पैमान बांधा हो। वो मकाम मुलाकात जुदाई के दिनों में उसकी ज़ियारत गाह बन जाता है, क्योंकि वो उस फिजा में सांस लेता या उस धरती की मिट्टी को चूमता है तो बेचैन दिल को खुद ब खुद तस्कीन सी मिल जाती है। शायद प्यार का यही अज़ली दस्तूर मुझे भी उस स्वर्ग में लिए जा रहा था जहां जलपिन्ना ने मुझसे प्रेम का इजहार किया और मैंने सदा साथ रहने और उसे सावगारी से निकाले जाने का कॉल किया था। उसके अलावा एक और ताकत भी दामन कशां थी, जिसे आम जुबान में आवाज़े गैब कहा जाता है। मैं महसूस कर रहा था कि कुछ दिनों से अजीबोगरीब आवाज़ें मेरी रहनुमाई कर रही हैं। कोई अनदेखी ताकत मुझे किसी नामालूम मंदिर की तरफ ले जाती थी। अनाथ बिन का यह सफ़र भी कुछ ऐसा था। मैं पहाड़ी टहलों को एक तरफ छोड़ता आगे बढ़ता रहा, मगर अपने आप से गाफिल ना था। दोनों शास्त्रों ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया था उसका हर कदम पर एहसास था और बार बार मेरी नज़रें अपने दाएं बाएं आगे पीछे दौड़ जाती। झाड़ियों और काई के मैदान से गुजरकर जब घाटियों और चट्टानों के हल्के में दाखिल हुआ, क्योंकि ये मुड़ा तुड़ा रास्ता उनके साथ साथ आगे बढ़ता था, तो तिरछी घाटियों का वो कटाव भी निगाह में थे जहां से किसी पोशीदा दुश्मन के अचानक हमले का इम्कान हो सकता था। मगर अनाथ बिन तक किसी की परछाई भी नजर न आ सकी। उस पहाड़ी के करीब पहुंचकर जिस गहरे खड्ड में गिरने से जलपिन्ना ने मुझे बचाया था, मैं कुछ देर को ये देखने के लिए रुक गया कि वह बूढ़ा सांप जो उस दिन दिखाई दिया था आज भी नजर आता है या नहीं। मगर वहां कुछ भी नहीं था। सोचा आज औरत मेरे साथ नहीं, शायद इसीलिए नाग देवता ने रोशन नहीं दिए। ठीक उसी मकाम से जहां जलपिन्ना मुझे सांस लेकर घने जंगल में दाखिल हुई थी, मैं देखता भागता जंगल के बीचों बीच बहते चश्मे की तरफ हो लिया और कभी कभी अपने ही कदमों की आहट से चौंक चौंक जाता।
एक तो खतरे का एहसास, दूसरे ऊंचे पर्वतों का पुरहोल सन्नाटा और घने जंगल का गहरा सकूत एक पुरअसरार खौफ में ढलकर दिल पर छा रहा था। यह खौफ इसलिए भी था कि मैं उस समय घने जंगल में अकेला था। कम से कम मैं यही समझ रहा था कि अगर कोई दूसरा था अभी तो मेरे दुश्मन के सिवा और कौन होगा। लेकिन भयानक सकूत, तन्हाई और खौफ के आलम में भी प्यार की वहशत मुझे अनाथ बिंदु की समाधि की जानब खींचे लिए जा रही थी। वरना आदमी का साब कितने ही मजबूत किया ना हो, इतनी खौफनाक तन्हाई उसके मन को जरूर हरासा कर देती है। चश्मे के दोनों किनारों पर काई, नर्सलों और झाड़ियों की कुदरती बाढ़ के साथ साथ सीता, बर्च, महागनी और बरगद के दरख्तों की घनी छांव थी और मैं उनके दरमियान से गुजरता, झाड़ियों और झुकी शाखों से बचता समाधि की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक कुछ फासले पर खटका सुनकर उन्हीं कदमों रुक गया। ना सिर्फ रुक गया बल्कि बड़ी फुर्ती के साथ झाड़ियों में दुबक भी गया था, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी था कि मेरे सिवा अगर कोई दूसरा भी इस घने जंगल में मौजूद है तो कौन है और मुझसे किस सिमत कितने फासले पर है। मैं 4-5 मिनट तक ऊंची ऊंची फैली झाड़ियों में दुबका रहा, मगर कोई खटका सुनाई ना दिया, कोई आहट महसूस ना हुई। उठकर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जंगल के खामोश दरख्तों और बेहिंगम झाड़ झंकार के सिवा और कुछ न था। शायद वो खटका मेरा वहम था या कोई खरगोश मेरे कदमों की चाप सुनकर भागा और किसी झाड़ी में दुबक गया था। सिर्फ निसफ फरलांग दूर घने दरख्तों के बीच बाढ़ का वो ऊंचा और कदीम अय्याम दरख्त नजर आ रहा था, जिसके नीचे तिब्बती लामा अनाथ बिंदु की समाधि थी। मैं चश्मे से जरा हटकर झाड़ियों को हटाता उस मुकद्दस बरगद की तरफ बढ़ने लगा, जिसके साथ मेरा प्रेम, धर्म की अकीदतें वाबस्ता थी। और जो ही सांपों की मानो झूलती और अनगंत जटाओं के करीब पहुंचा, अचानक ठठक सा गया। मैं फिर एक आहट सुन रहा था, मगर अब यह आहट बाहर से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही थी और मेरा कॉन्शियस या अंदर का आदमी कह रहा था, फारूक, खबरदार, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। मैंने चौंक कर घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन दूर और नजदीक तक कोई भी नहीं था, और कोई था तो जरूर मुझसे ठहरकर कहीं छुप गया था। बरगद की जमीन तक झूलती जटाओं की चिलमन से वो मेहराबी खंडर नजर आ रहा था, जिसके दरमियान सफेद पत्थरों की समाधि थी। उस समाधि के कई पत्थर मरूरे अय्याम से उखड़ गए थे और यूं लगा जैसे जलपिना की अचानक जुदाई ने मेरे दिल के मेहराब में गहरी दरारें डाल दी हों। और एक अजीब बात यह हुई कि जब मैं जटाओं की चिलमन हटाता समाधि की तरफ बढ़ा, दिल पर छाया हुआ खौफ यकलख्त जाता रहा और अब वहां जलपिना के प्रेम और उसकी तकलीफदा याद के अलावा कोई और जज्बा न था। इस मकाम पर पहुंचते ही मेरी आंखों में वो मंजर घूमने लगा, जब सुंदर नर्तकी मेरे कंधे पर सर रखे मुझसे लिपटी खड़ी थी और मेरे बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल थे। उसी जगह हम दोनों प्रेम की डोर में बंध गए और हमने एक दूसरे से अहदो पैमान किए थे। जलपिना ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपना देवता, अपना भगवान मान लिया था। उसके प्रेम की सच्चाई मेरे दिल में कर्ब की एक लहर पैदा करती गुजरने लगी। वो मेरी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज सुनना चाहती थी, एक ऐसा लफ्ज जो उसके पूरे जीवन का सिला होता। वो एक लफ्ज प्रेम था और मैंने उसके दुख भरे जीवन का यह सिला उसे बख्श दिया था। उसे जिंदा रहने की आस दिलाई थी, मगर उसकी ये आस तोड़ दी गई। उसके जीवन का सिला छीन लिया गया और ये ख्याल ही से मेरा दिल डूबा जा रहा था कि ना जाने उस बरगश्ता किस्मत को कहाँ फेंक दिया गया हो और अब वो किस हाल में होगी। मैं चंद लम्हे उन्हीं कफियत में डूबा और अपनी नाकामी का मातम करता रहा। फिर नजर उठाई तो घने तारिक जंगल का मंजर कुछ धुंधला सा लगा। शायद मैं अच्छी तरह देख ना सकता था, मगर उसी पल एहसास हुआ कि मेरी पलकें भीग चुकी हैं और आंखों में तैरते पानी ने मंदिर को धुंधला कर रख दिया है। वो पुत्र आंसू जलपिना के प्रेम का नजराना थे, जो आप से आप मेरे गिरेबान पर आ गिरे। मैंने उसी कर्ब की हालत में अपना हाथ समाधि की नीम शिकस्ता मेहराबी दीवार पर रखा और झुककर उस धरती को बोसा दिया, जहां खड़े होकर भगवान की नर्तकी से अपने प्रेम का इकरार किया और उसे अपना बनाया था। जब मैं उस धरती को चूम रहा था, दिल में दर्द की शदीद लहर उठी और पलकों से कुछ गरम आंसू टूटकर मट्टी में जज्ब हो गए। उसी तरह झुके झुके मैं नास बिंदु की रूह को मुखातब करके कहने लगा, ऐ पुत्र आत्मा, जो इस समय आकाश की अवधि मुक्ति घर में तथागत के साथ बैठी है, गवाह रहना कि मैंने काया पैंथा की मजलूम बेटी को जो कॉल दिया था उस पर आज भी कायम हूँ और मरते दम तक कायम रहूंगा। अगर वो किस्मत की आंख से टपका हुआ आंसू है तो भी उसे मट्टी में नहीं मिलने दूंगा। वो मेरे घराने की बिछड़ी हुई आत्मा है,
मुझे शक्ति अता करके उसे ढूंढ सकूं और दुखों की आग में जलने से बचा लूं। जब मैं धरती पर सजदा रेज होकर और समाधि की दीवार पर हाथ रखे ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे मन मंदिर में आप से आप कुछ घंटियां सी बजने लगी और उन घंटियों में जल पिन्ना के कड़ों में छनकने वाली पीतल की छोटी छोटी खंगरियों की मौसीकी भी थी, जैसे 20 जल पन्नाएं कड़े बजाती और घुंघरियां छनकाती मेरे मन मंदिर में नाच रही हों। और ऐसा होशरबा था वह मुद्र संगीत कि मुझ पर नींद सी तारी होने लगी और मैं सोचने लगा कि शायद अनाथ बिंडों की रूह मुझे कोई नया ज्ञान, नया अरफान बख्शने वाली है। मगर अभी घंटियों के शोर और घुंघरियों की मौसीकी के दरमियान मेरे ज़हन ने कोई अलहामी आवाज़ न सुनी थी कि नागहां में सूखे पत्तों के चुरमुराने की आवाज़ सुनकर चौंक गया और ये देखने के लिए कि समाधि की तरफ कौन आ रहा है फौरन उठा। मेरी नज़र सबसे पहले पूरब की सिमत उठी और मैंने बरगद की ज़मीन तक झूलती जटाओं की चिलमन के पीछे कुछ दूर एक गिरवे साये को हरकत करते देखा, मगर दूसरे ही लम्हे वो साया झाड़ियों की ओट में छुप गया। उस घने जंगल में अगरचा दिन को भी शाम का सा मलजगा लगा रहता था, मगर जो कुछ मैंने देखा वहम था। ना नजर का धोखा, कोई चेहरा तो बेशक दिखाई ना दे सका, लेकिन गिरवे जुब्बे की झलक साफ नजर आई थी और लिबादे में लिपटे हुए आदमी की यह झलक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक दिन पहले रूपा से सावगारी की तरफ आते हुए पहाड़ी दर्रे में ज़हन ने मुझे दिखाई थी। दर्रे में मौत मुझसे हाथ मिलाने नहीं आई थी और पीगू की तलाश के बावजूद उस पुर इसरार वजूद को ना पा सका था जो नंगे पांव बेआवाज चलता था, मगर अनाथ बिन में मेरी आंखों ने उसे देख लिया और पूरे बदन में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ती चली गई। हिफाजत के लिए मैंने फौरन अपने कमर से खंजर निकाल लिया जिसे कपड़ों के नीचे छुपाए रखता था। मेरे कारिन समझ गए होंगे कि यह वही खंजर था जो मुझ पर चंद्रगोना में थान माना के बुध त्यौहार पर फेंका गया था। खंजर को मजबूती से थाम कर मैं समाधि के मेहराबी दीवार की ओर से पूरब की सिमत झांकने लगा। मेरा ख्याल था कि दुश्मन शायद किसी झाड़ी के पीछे छुप गया है और मौका पाकर आगे बढ़ेगा, मगर यह ख्याल गलत साबित हुआ। वो गिरवा साया फिर नजर आया जो नंगे पैरों समाधि की जनब बेआवाज बढ़ रहा था और उसकी ये जुर्रात हैरान कौन थी। ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत से गिरवे साए मुझे इसी बूढ़े बरगद के नीचे घेरने के लिए चारों तरफ से बढ़ रहे हों। इधर उधर देखा और मुतमिन सा हो गया, क्योंकि आने वाला एक ही था जो सामने से आ रहा था। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ लंबी लंबी जटाओं की चिलमन हायल थी। कभी कभी बरगद के खुश्क पत्ते उसके नंगे पैरों के नीचे चुरमुराकर मुझे उसकी आमद से मतला कर देते। वो जो कोई भी था फूंक फूंक कर कदम उठाता, मेरी जान बढ़ रहा था। उसकी चाल से यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो बेखौफ होने के अलावा वो पूरा चाको चबंद और मामले को नीयत को भी अच्छी तरह समझता है।